वो मूवी बड़ी मजेदार थी, उसका वो घोड़े वाला हिस्सा और उसके पंख। मैं तो सारी अजीब आवाजों पर हंसा था। न्याम न्याम न्याम। तुम्हें कैसी लगी हीट वेव? वैसे चेहरे पर क्रीम पाए काफी अच्छी लग रही थी। वो पाए पहले से तय किया गया हमला था। तुम सब इतने खुश कैसे हो सकते हो? पूरी फिल्म में बेइज्जती, कानून का उल्लंघन और शोर शराबा ही था। उसी में तो मजा आता है चेस। मेरी समझ में नहीं आया, और अगर सच कहूँ तो मैं समझना भी नहीं चाहता। ऑप्टिमस ने हमें इंसानों के बारे में सीखने के लिए कहा था, जिसमें उनका कल्चर भी आता है। तो फिर मैं पृथ्वी की पढ़ाई करूंगा, लेकिन मुर्गियों को सड़क पार करते देख लोगों को हंसी क्यों आती है मैं नहीं समझ पाऊंगा। ये तो एलियन का हमला है। इसे तो मैं संभाल लूंगा। पकड़ो इससे पहले कि वो कहीं पर जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। रेस्क्यू बॉट्स, फ्रैंकी को बचाओ। कट। सॉरी कोडी, ये आखिरी बार है जब मैं डिथा को अपनी फिल्म में ले रही हूँ। तुम कोई मूवी बना रही हो? बढ़िया। हाँ, स्कूल के मल्टीमीडिया असाइनमेंट के लिए। तुमने क्या बनाया है? कार्डबोर्ड डायोरामा। कम से कम तुम्हारा काम तो खत्म हो गया। मैंने इन स्पेशल इफेक्ट्स पर बहुत समय लगाया है। मैं बहुत पीछे हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारे रोबोट्स मेरे स्टार्स बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इनका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के लिए किया जाता है। ये भी तो इमरजेंसी है। मुझे मूवी 2 दिन में पूरी करनी है। मुझे स्कूल में कुछ कमाल का देना चाहिए। जो चाहो वो शूट कर लो। आज सुबह मैं बिल्कुल खाली हूँ। ये देखो। थैंक्स किड, लेकिन पहले मुझे कुछ शॉट्स तुम्हारे रोबोट्स के चाहिए। क्या तुम इसे फायर इंजन में बदलवा सकते हो? बिल्कुल। ध्यान से सुनो बॉट्स, अभी के लिए फ्रैंकी इंचार्ज है। ये जो भी तुमसे करने के लिए कहे तुम करो। तो मुझे कहाँ खड़ा होना है? क्यों ना तुम थोड़ा ब्रेक ले लो? क्या कहा? ओह हाँ, इससे मुझे मेरे अंदाज पर काम करने में समय मिलेगा। तुम इसे जरूर रिकॉर्ड करना चाहोगे। इससे कहते हैं ढोले शोले। देखा? रोबोट्स, व्हीकल मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। मैं जो भी कहूंगी ये सच में करेंगे, फिर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन बॉट्स को नहीं आएगा। और एक्शन! रेस्क्यू बॉट्स, डांस करो। ये कमांड मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये इस ग्रह के बेहतरीन टेक्नोबॉट्स हैं। तुम मुझे कह रहे हो वो अपने टिन के डिब्बे को हिला नहीं सकते? मेरी मूवी में नाच गाने की जरूरत है। मुझे लगता है मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। बुरा मत मानिए डैड, लेकिन मेरी फिल्म नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और आपका अंदाज बाबा आदम के जमाने का है। हो सकता है कि मेरा अंदाज पुराना हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपने सारे पसंदीदा रिकॉर्ड्स को निकालकर प्रैक्टिस करूंगा। मैं तुम्हारे प्रॉप्स का ख्याल रखूंगा फ्रैंकी। तुम अपना कैमरा छोड़ना चाहोगी? नहीं थैंक्स। रोबोट्स होने का दिखावा करना क्या कम खराब था, जो अब एक बच्चे के सामने बेइज्जत होना पड़ रहा है। हम स्टार्स बन सकते हैं हीटवेव। तुम्हें पता है इंटरनेट पर हमारे डांस वीडियो को कितने हिट्स मिल सकते हैं?
तुम्हें हिट्स चाहिए? केड ने मुझे बताया कि क्या हुआ था। फ्रैंकी ने कैमरे पर इनसे क्या क्या करवाया? ज्यादा कुछ नहीं डैड, बस फ्रैंकी ने इन्हें खड़ा रखवाया था। ओह अच्छा है। ये बहुत जरूरी है कि तुम चारों जितना हो सके उतना अंडरकवर ही बने रहो। कैमरे इसे मुश्किल बना देते हैं, लेकिन तुम्हारी असली पहचान हर कीमत पर महफूज रहनी चाहिए। उसने भी ऐसा ही कहा था। क्या? माफ कीजिएगा चीफ, ये मूड हल्का करने के लिए एक जोक था। क्या मैं फेल हो गया? शायद हमें कुछ और कॉमेडी फिल्म्स देखनी चाहिए। बीच में से टूटकर अलग हो रही है। हम 5 मिनट में पहुंचते हैं। इसीलिए मैं कभी बस में नहीं जाती हूँ। मुझे यकीन है आज स्कूल की छुट्टी होगी। बढ़िया, मैं यहाँ रुककर बस की रेस्क्यू का लाइव फुटेज ले सकती हूँ। डैड, आपने सुना ना, हमें सिर्फ लेक स्ट्रीट के बारे में ही फिक्र नहीं करनी है। समझ गया कोडी, मैं पूरी टीम को समझा दूंगा कि उन्हें पूरी तरह से रोबोटिक बर्ताव ही करना है। मैं आपको एक जोक सुनाना चाहूंगा सर। डिंग डोंग। चेस, ऐसे तो डोरबेल बजती है, वो नॉक नॉक जोक है। ओह हाँ, फिर मैं नॉक करता हूँ। कौन है? एक परेशान नागरिक। एक परेशान नागरिक? कौन? एक परेशान नागरिक जो आपको ये बताना चाहता है कि आपकी कार नो पार्किंग जोन में है। अच्छा, अब हम उन पंच लाइंस पर काम करेंगे चेस। अच्छी बात है, हम किन लाइंस को पंच करेंगे? आप जा सकते हैं। चीफ, मैं फंस गया हूँ। फिक्र मत करो जेरी, बस को हटाकर हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। बोल्डर, तुम यही रहकर बस को निकालने में ब्लेड्स की मदद करना। मुझे देखना है कि उस दरार से कोई गैस लाइन तो नहीं टूट गई। समझ गया ग्रैम, जैसा आप कहें। उस रोबोट को कैसे पता कि ड्राइवर को बचाना है? उसे तो किसी ने नहीं बोला। कॉमलिंग्स, मेरी पूरी फैमिली उसका इस्तेमाल करती है। हाँ। डैड, इस क्रैक की परत और टूटने के तरीके से तो लगता है कि ये भूकंप की वजह से हुआ था। हमारे शहर में भूकंप नहीं होते बेटे। मुझे पता है, लेकिन जिसने भी इस सड़क को तोड़ा है वो बेशक जमीन के नीचे से आने वाला फोर्स था। चलो फ्रैंकी, यहाँ से चलते हैं। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कमाल के एक्शन शॉट्स हैं। फ्रैंकी, मैं उस पर नजर रखता हूँ। रेस्क्यू बॉट्स, जल्दी से लोगों को बचाओ। ये क्या हो रहा है? एक और भूकंप आया है। लैंड करने में बहुत खतरा है। बस इतना बता दो कि आसमान में तो भूकंप नहीं आते हैं ना? हीट वेव, मुझे तुम्हारी केड। रेस्क्यू रोबोट, मुझे पाइप दे दो। अगर तुम मुझे ये आग बुझाने दो तो ये काम जल्द हो जाएगा। तुम सिर्फ एक मशीन हो, याद है? और तुम्हें तारीफ बटोरने की बीमारी है। आग बुझ गई? वो भूकंप के बाद का झटका था, लेकिन सफाई का काम अभी शुरू हुआ है। उस झटके की ताकत और उसका अचानक इतनी देर के लिए आ जाना कुछ समझ में नहीं आता। डैड, हम क्या कर सकते हैं? फ्रैंकी को घर ले जाओ और कोडी को फायर स्टेशन पर छोड़ दो। लेकिन डैड, फ्रैंकी और उसके वीडियो कैमरे के आसपास होते हुए बॉट्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रोबोट्स, चलो इस मलबे को साफ करो।
तुम सबको देखकर लगता है तुम्हें ब्रेक मिलना चाहिए। मूवी देखना चाहोगे? हम थोड़ा हंस भी तो सकते हैं। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। 2 मूंगफलियां सड़क पार कर रही थी, उनमें से एक अचानक गिर पड़ी। कोडी, क्या तुम वहाँ नीचे हो? मुझे अपना सामान लेना है। जल्दी रोबोट बन जाओ। कूल, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी यहाँ है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये एक प्राइवेट जगह है जहाँ लोगों से दूर बॉट्स को रिचार्ज किया जाता है। कोडी, ये सिर्फ मशीनें ही तो है। वैसे तुम भी तो यहाँ हो। बात करने के लिए बहुत अच्छे मुझे हैं। लगता है कि मैंने तुम्हें इनसे बात करते हुए सुना था। बात करने के लिए अच्छे हैं। मुझे पता है कि ये सिर्फ रोबोट्स है, लेकिन ये सुन तो सकते ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे एक्टर्स भी हैं। प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 ही दिन बाकी है। वाह, सीक्रेट पैसेज। इसे तो मैं अपनी मूवी में जरूर लूंगी। तुम्हारे पास फिल्म की स्क्रिप्ट है? क्योंकि ये बिना स्क्रिप्ट की लगती है। बोल्डर, पता है मुझे क्या? मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि तुम अब घर चली जाओ फ्रैंकी। हमारी टीम के पास एक मिशन है और हमें अकेले में तैयारी करने के लिए बंकर चाहिए होंगे। तो मैं कह रहा था कि अगर आज के भूकंप को लेकर मेरा शक सही था, तो फिर वो ग्रिफिन रॉक के नीचे टनल से आए थे, ना कि फॉल्ट प्लेट से। एनर्जी वेव्स के लगातार आने से लगता है कि वो झटके इंसान के बनाए थे। लेकिन कोई भूकंप क्यों लाना चाहेगा? हो सकता है कि ये जानबूझकर ना किया हो, लेकिन अभी हमें उसके सोर्स को रोकना होगा। आज एक गैस पाइप ने आग पकड़ ली थी। तुम सोच सकते हो अगर रॉकेट फ्यूल की टंकी फट जाए तो क्या होगा? उस बारे में सोचने के लिए शायद कोई बचेगा ही नहीं। चीज, ये तुम क्या कर रहे हो? पाई को किसी पर फेंकना फिजिकल कॉमेडी होती है ना? हंसी नहीं आई। वैसे तुम्हें ये पाई कहाँ से मिली? चेस, कॉमेडी में सबसे जरूरी चीज जो है वो है टाइमिंग। और मैं सच कह रहा हूँ, वो बहुत बुरी टाइमिंग थी। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पिचकारी अंदर रख लेता हूँ। डेटा बता रहा है कि ये सुरंग हमें भूकंप के सोर्स तक पहुंचा सकती है। मेरी जरूरत पड़े तो मैं कमांड सेंटर में रहूंगा। गुड लक। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। हेलो कोडी, कोई है? उस जंक्शन से दाएं मुड़ जाना। रास्ता बंद है। ग्रैम, ये क्या हॉल ऑफ इंस्पिरेशन का लोगो? हाँ, मुझे याद है कि हॉल की कुछ ओवरफ्लो टेक्नोलॉजी यहाँ नीचे जमा है। क्या उसमें भूकंप की मशीन भी शामिल है? सोलर पावर्ड फ्लैशलाइट काम आएगी। अब समझ में आया कि आविष्कार किसी को दिखाया क्यों नहीं जाता है। हम जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया। जैसा मैंने सोचा था, ये वैसा नहीं है। एक स्पीकर, ये सब वूफर है। ये जरूर कहीं से साउंड वेव्स को पिक कर रहा है। इस रास्ते पर तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ। भूकंप आ गया। स्पीकर की गूंज की वजह से ही झटके आ रहे हैं और इसका यहाँ कोई ऑफ स्विच भी नहीं है। चलो इसे जमीन के ऊपर ले चलते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। हाँ? तुम जाओ, मैं देखता हूं।
शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पैर अब भी अटका हुआ है। हीट वेव, हम सब जमीन के ऊपर हैं, तुम कहाँ हो? जगह के बारे में पता नहीं। फ्रांसिन ग्रीन मेरे सामने जख्मी है, सुरंग का ढांचा गिर गया है, बताइए मैं क्या करूं? फ्रैंकी के सामने हीट वेव खुद कुछ नहीं कर सकता। वो सुरंग के अंदर गई कैसे? अब सवाल यह है कि उसे वापस बाहर कैसे लाएं? जमीन के ऊपर स्पीकर होने से हमें किसी भूकंप का और कोई खतरा नहीं है, लेकिन शायद सुरंग अब भी अनस्टेबल है। तुम तीनों यहीं ऊपर रहो और इन स्पीकर को बंद करने का कोई तरीका ढूंढो। रेस्क्यू बॉट्स, तुम मेरे साथ आओ। किसे पता था कि पत्थरों की धूल इतनी गंदी हो सकती है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? बस एक कोल्ड ड्रिंक और थोड़े से चिप्स, एक नया टेलीस्कोप। मेरे डैड। मदद यहाँ पहुँचने वाली है। तुम्हें वाकई लगता है कि रेस्क्यू टीम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है? ऐसे कामों के लिए ही तो हमें प्रोग्राम किया है। कोडी सही था, तुमसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगता है, भले ही तुम एक रोबोट ही क्यों न हो। फायर रिस्पांस रोबोट, सुन लिया तुमने? जी हाँ, सुन लिया। हम सोने के मिड से तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रुक जाओ। हमें साफ इमेज नहीं मिल रही है। स्ट्रॉन्गर फ्रीक्वेंसी से कोशिश करता हूं। सोनिक इमेजिंग को फौरन रोक दो। सुन लिया तुमने? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। रुक जाओ, तुम मुसीबत और बढ़ा रहे हो। तो अब तुम हमारे राज जान चुकी हो, लेकिन इस ग्रह पर हमने जो सबसे जरूरी बात सीखी वो है, राज को बचाने से ज्यादा जरूरी है जान बचाना। आराम से फ्रैंकी, सब ठीक हो जाएगा। लग रहा है जैसे स्पीकर में कोई गाना बज रहा है। लेकिन ये म्यूजिक को रिसीव कहां से कर रहा है? मैं साउंड वेव्स के सोर्स का पता लगा लूंगा। हेलो बंस फैमिली, ये ज्यूक बॉक्स जबरदस्त है ना। मेरी समझ में नहीं आता कि इसे हॉल्स के भूले बिसरे हिस्से में क्यों छोड़ दिया गया था। मुझे ये अच्छी तरह पता है। जूक बॉक्स वायरलेसली जमीन के नीचे एक स्पीकर को म्यूजिक ट्रांसमिट कर रहा था, जिसकी वजह से ये भूकंप आ रहे थे। मेरे म्यूजिक की वजह से झटके आ रहे थे। ओह डियर, मैं तो बस अपनी थोड़ी कमर हिला रहा था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि पूरा आइलैंड भी ऐसे ही करे। फ्रैंकी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? डैडी, थोड़ी सी चोट लगी है, डॉक्टर ने कहा है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ओह मेरी प्यारी बेटी, अब मैं कभी भी डांस नहीं करूंगा। और मैं कभी सुरंग में नहीं जाऊंगी डैडी। चेस, क्या तुमने कोडी को देखा? वो 1 घंटे पहले डॉग के घर फ्रैंकी को लाने गया था। डॉग के पास? क्या फ्रैंकी बीमार है? मुबारक हो चेस, तुमने अभी अभी अपना पहला सही जोक बना लिया। क्या बात है? वैसे जोक क्या था? अब कैसी हो तुम फ्रैंकी? वैसे मुझे घर में ही रहना पड़ा, लेकिन इससे मैं अपनी मूवी को एडिट कर पाई। मैं सबसे पहले सबको अपनी मूवी दिखाना चाहती हूँ।
आप यकीन नहीं करेंगे मैंने कितनी कमाल की फुटेज ली है। घर है मेरा लैंड ऑफ टेक, कर लो तुम भी इसको चेक। घर है मेरा लैंड ऑफ टेक, है लैंड ऑफ टेक, है लैंड ऑफ टेक। वैसे कपड़े जैसा मूड, होलोग्राम्स बनाते फूड, टेक्नोलॉजी बेमिसाल, जूते खुद चलते हैं चाल। कोई चिंता न कोई डर, क्योंकि रेस्क्यू बॉट्स है उधर। घर है मेरा लैंड ऑफ टेक, है लैंड ऑफ टेक, है लैंड ऑफ टेक। वाह कमाल क्या कर बात दिया है फ्रैंकी। फ्रैंकी। तुम अच्छा गाती हो। मेरी प्यारी बेटी। फ्रैंकी, मुझे नहीं पता था तुम गा भी सकती हो। हर किसी के एक दो राज तो होते ही हैं। थैंक यू हीट वेव। तुम्हें क्या लगता है उसे कितना पता है? मुझे बिल्कुल नहीं पता।